ऑब्जेक्शंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं एंड कैसे कैसे जो है हम इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो तो तकरीबन सारे लोग ही करते हैं कि काम क्या है, व्हाट इज द वर्किंग। हर कोई पर्सन जो है आकर यही क्वेश्चन करेगा कि काम क्या है। बेशक पूरा का पूरा उसे जो है हम लोग पूरी की पूरी उसे एक्सप्लेनेशन दे दें, सारी की सारी कॉल 100% अटेंड कर ले, लास्ट में बोलेगा वो बात तो ठीक है, जो आप बता रही हैं वो तो मुझे समझ आ गया है, बट काम क्या है। अब ऐसे केसेस में पर्सन के साथ बहस लगाना एंड अगेन स्टार्ट से एंड तक फिर से चीजें उसे एक्सप्लेन करना, ये सब कुछ फजूल है, क्योंकि उसे पहले अगर एक चीज बताई है फिर भी उसका दिमाग उधर गया लाइक काम क्या है। समटाइम ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट के बाद भी पर्सन आके ये क्वेश्चन करता है लाइक मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे सब कुछ समझ आ गई, बट काम क्या है। ठीक है, तो आप पर्सन को बोले मैंने आपको पहले बताया डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट पे काम है। अब इस चीज को सुन के फर्स्ट थिंग जो है आपके माइंड में क्या चीज आती है। देन पर्सन बोलेगा एडवर्टाइजमेंट से जो है डॉलर्स पे काम होता है, सेलिंग एंड परचेजिंग है, बट सेलिंग एंड परचेजिंग करनी कैसे है। तो आप उन्हें बोलें कि ये चीज़ जो है आप पे सोचने वाली नहीं है, आपको जो है ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, आपने कैसे करना है क्या करना है सब कुछ आपको सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई बंदा किसी चीज़ में न्यू होता है उसे कोई हाउ नहीं होती कि मैंने कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, हम लोग भी जो है न्यू ही आए थे, हम लोग कुछ सीख के नहीं थे आए, तो हमें भी सिखाया गया था, तो आपको भी सेम एज इट इज जो है सब कुछ सिखाया जाएगा। बस आप जो है सेशंस वगैरह अटेंड करें, ट्रेनिंग लें, उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ आती देन जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर सेकंड थिंग, जब हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट पे काम है, डॉलर्स पे काम है, देन पर्सन कहता है मैं डॉलर्स कहाँ से लेके आऊंगा, अब मुझे डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए तो मुझे पहले डॉलर्स बाय करने पड़ेंगे, अपने पास रखने पड़ेंगे, देन ही मैं किसी को बेच सकता हूँ, वो मैं कहाँ से लाऊंगा, ये कैसे करूंगा। तो आपने बताना है कि हमारे पास एक चीज रेडीमेड क्रिएटेड है। ठीक है, आपको इस चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि मुझे पहले डॉलर्स बाय करने पड़ेंगे, फिर मैं ला के दूंगा, मैं अपने पास पहले स्टॉक इकट्ठा करूँ, फिर मैं आपको दूँ, किसी और को दूँ। तो आपको इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पर्सन हैं जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनके पास डॉलर्स हैं। आप जस्ट काम पे फोकस करें, जैसे सर्विसेज हम दे रहे हैं आप भी इन सर्विसेज को सीखें एंड वो प्रोवाइड करें। आप जो है इस चीज के लिए परेशान ना हो कि कैसे हम लोग करेंगे और क्या करेंगे। आपको जो है सारी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, आपको जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जो वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं उनसे आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है कि आपने क्या करना है कैसे करना है। तो इन चीजों की तरफ आप फोकस ना करें, आप बाकी चीजों की तरफ ध्यान दें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो जो है ये भी तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं कि ये हलाल है कि हराम है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप पर्सन से जो है पूछे कि आपको कैसे लगता है कि ये हराम है। देन पर्सन बोलेंगे कि जो आपका प्लेटफॉर्म का नेम है, मैंने उसे सर्च आउट किया या मैंने उसके रिलेटेड रिसर्च की तो मुझे लगा है, या फिर जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है उसके बारे में मुझे नॉलेज है या मुझे किसी ने बताया। हर एक की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, अंदाजे लगा के बैठे होते हैं, पता किसी को कुछ भी नहीं होता। बस ये चीज होती है, हमने पर्सन को क्लियर इस तरीके से करना है कि उसे श्योरिटी हो जाए। अदरवाइज पर्सन के पास काफी नॉलेज नहीं होता, वो उसे कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है कैसे करना है। तो ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है हम उसे कैसे बताएं। तो जब पर्सन आपको बोलता है पहले कि मैंने रिसर्च की इससे रिलेटेड कि तो मुझे पता चला कि ये हराम है, तो आप पर्सन से पूछें कि जो है अगर आप एक चीज के पॉजिटिवली सर्च करते हो, एक चीज से रिलेटेड जो है, आप अगर फॉर एग्जांपल कॉफी को ही ले लें, ठीक है, आप जाके जो है बेनिफिट्स ऑफ कॉफी सर्च करेंगे, 100 फिलोसफर से अलग चीजें बता रहे होंगे, आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है, इसके ये फायदे हैं, ये वो। ठीक है, सारे एडवांटेजेस आपको जो है ना पॉजिटिव ही नजर आ रहे होंगे, कोई यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको शो नहीं होगा। लेकिन जब आप ये चीज सर्च करोगे कि जो है कॉफी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देन आपको इसमें कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा। सब कुछ आपको जो है ना आपके सर्च के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो जैसा आप सोचते हो ना चीज आपके सामने वैसे ही आती है। तो पहले माइंड को पॉजिटिव रखें एंड पॉजिटिव चीज सर्च करें। देन रही बात नेटवर्क मार्केटिंग के हलाल या हराम होने की, तो आप मुझे ये बताएं किस चीज में नेटवर्किंग नहीं है, या फिर जब से आप इस प्लेटफॉर्म से लिंक्ड हुए हैं, जब से आप हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमने क्या जो है हराम की कोई वर्किंग की है, या तो हम लोग जो है किसी से फ्रॉड वगैरह लगा के स्कैम लगा के अर्निंग ले रहे हैं ना, एंड बाद में जो है हम लोग उन्हें ब्लॉक वगैरह कर देते हैं, या फिर जो है काम नहीं सिखाते एंड जस्ट उनसे इन्वेस्टमेंट करवाने पे ही है, उसके बाद कुछ भी हमारा उनके साथ लिंक नहीं है, तब वो चीज़ हमारे लिए हराम हो जाती है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड देन ही अर्निंग हो रही है, अदरवाइज हमें यहाँ पे अर्निंग नहीं होगी। किसी भी आप चीज़ को उठा के देखें ना,
ठीक है। एक ओनर भी है ना, किसी कॉलेज का ही ले लें, किसी कॉलेज का ओनर है ना, ठीक है, उसने कॉलेज क्रिएट किया है, पूरा जो है सॉरी डेवलप किया है, पूरा उसे एस्टेब्लिश किया है, उसने अपने उसके पास जितना कुछ भी था उसने उस कॉलेज पे लगा के उसे अच्छे तरीके से जो है बिल्डअप किया है, फिर स्टाफ वगैरह जो है वहाँ पे रखा है, मतलब प्रिंसिपल भी कॉलेज में जो है उन्होंने हायर किए होते हैं, ओनर खुद वहाँ पे काम नहीं करता। अब क्या स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आए हैं, ठीक है, वो सब लोग वहाँ पे आए। अब जो ओनर को प्रॉफिट मिल रहा है, जो ओनर के पास वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सर्विसेज तो टीचर्स दे रही हैं, लेकिन लीड कौन कर रहा है, ओनर लीड कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पास प्रॉफिट तो जा रहा है ना। अब क्या हम लोगों ने कभी कॉलेज बैठते वक्त, कभी पढ़ते वक्त ये चीज सोची है कि वो जो इस हमारे कॉलेज का डायरेक्टर है, जो ओनर है, वो हराम चीज जो है वो कमा रहा है, उसकी अर्निंग हराम में है? कभी भी नहीं सोची। क्यों नहीं सोची? क्योंकि हराम है ही नहीं है। तो फिर ये आपको हराम कहाँ से लग रहा है? हम लोग भी सेम यही काम कर रहे हैं, अपनी जो है अपना बेस्ट देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, देन ही हमारी कुछ टीम बनती है जो वर्किंग करके हमें नॉन वर्किंग अर्निंग प्रोवाइड करती है, अदरवाइज हमें काम करना होता है। एंड हमारे जो है वर्किंग से ही हमारी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट होती है। जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है वो फोर्थ क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि क्या ये FBR से रजिस्टर्ड है या आपके पास कोई सील ऑफ अप्रूवल है? तो रिसेंटली जो है ना ये एक लाहौर से कुछ 2 कंपनियां थी आई थी, उनके बारे में ये चीज़ आई थी, वो 2 साल से जो है ना मार्केट में थी एंड FBR से रजिस्टर्ड थी, बट क्या हुआ 2 साल के बाद वो कंपनियां बंद हो गई। अब कहाँ गई उनकी FBR की रजिस्ट्रेशन एंड उनकी सील ऑफ अप्रूवल जो उन्होंने लिए हुए थे, किसी काम के नहीं थे। तो अप्रूव्ड जो है कंपनीज वगैरह वो सब कुछ ही स्कैम करके जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको फिर क्या सील ऑफ अप्रूवल, हम भी कुछ ऐसा बना लेते हैं, पेपर आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, पेपर के ऊपर 4 लाइंस लिख देते हैं एंड अप्रूवल लगवा देते हैं, तो फिर 4 दिन के बाद जब वो चीज़ बंद हो जाती है फिर क्या गारंटी होती है उसकी सील ऑफ अप्रूवल की? एंड सेकंड जो ये वो कंपनियों की बात थी, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये कंपनी नहीं है, हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो ब्लॉकचेन पे है, और अगर आप ब्लॉकचेन को जाके पहले सर्च आउट करें कि ब्लॉकचेन पे जो चीज़ होती है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। फिर इस तरीके से जो है हम पर्सन के इश्यूज वगैरह रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट के आपकी जो सील ऑफ अप्रूवल से रिलेटेड जो कि अगर आप फिर भी हम अप्रूवल वगैरह चाहते हैं ना कि FBR से रजिस्टर्ड है कि नहीं, या फिर कि हमें जस्ट श्योरिटी हो जाए कि ये वाकई में ख़त्म होने वाली चीज़ें, तो आप गूगल पे जाके भी इस चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बाइनेंस एंड फोर्सेज, तो गूगल जो है आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। नेक्स्ट जो है पर्सन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है, 5th पॉइंट है जो कि स्कैम तो नहीं है मेरे साथ, यहाँ पे स्कैम तो नहीं हो जाएगा, मैंने पहले यहाँ पे वर्किंग की वहाँ पे की, बट जो है मेरे साथ स्कैम वगैरह हो गया। मोस्टली पर्सन्स के साथ ना ये चीज़ भी आपको होती है कि पर्सन को प्लेटफॉर्म का पता होता है, मोस्टली पर्सन जो आते हैं उन्हें फर्स्ट का पता है, बट वो क्या कहते हैं कि मेरे पास पहले इंस्टाग्राम पे या किसी दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पे एक पर्सन आया, वो भी 4th स्टेज का था, बट वो तो स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरे से इतनी इन्वेस्टमेंट ले ली। तो आप पर्सन के पहले स्कैम इशूज़ को रिजॉल्व करें। ज़्यादातर पर्सन जो है वो यही बताते हैं हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम करें, उस प्लेटफॉर्म पे, बट वो काम नहीं कर रहे होते, वो जस्ट जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म का नेम यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह, डिफरेंट वेबसाइट वगैरह का नेम यूज़ करके, एंड देन जो है पर्सन से इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और देन प्लेटफॉर्म को बदनाम कर देते हैं कि इस वजह से जो है इनके साथ स्कैम हुआ, इस प्लेटफॉर्म की वजह से इनके साथ स्कैम हुआ, और जिसके साथ स्कैम हो रहा होता है वो आगे 100 बंदों को बताता है, हाँ जी फॉरसेट स्कैम है, हाँ जी ये फलाना प्लेटफॉर्म स्कैम है, ये स्कैम है, वो स्कैम। तो पहले जो है आप पर्सन के स्कैम इशूज़ को रिजॉल्व करें। इसका बेस्ट मेथड यही होता है, आप गूगल मीट ऐप से जो है उनकी मीटिंग करवाएं, गूगल मीट ऐप पे उनकी मीटिंग कराएं, ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स वगैरह दिखाएं, आप कैसे वर्किंग करते हैं, जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दिखाएं, लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करें, वो उन्हें गो थ्रू करें। उसके बाद जो है अपनी सारी वर्किंग दिखाएं कि मैं स्कैम नहीं हूँ ना, मेरा प्लेटफॉर्म स्कैम है। मोस्टली पर्सन कहते हैं हाँ जी प्लेटफॉर्म तो ठीक है, आप स्कैम तो नहीं है, तो ये भी श्योरिटी कराएं कि मैं भी स्कैम नहीं हूँ, मैं भी रियली पर्सन हूँ और मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ वो सब कुछ आप उसे शो कराएं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इशू आता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मैंने यहाँ पे बंदे तो नहीं इकट्ठे करने। तो आप पर्सन को बोलें कि मुझे कोई ऐसा जो है ना काम बताओ जिसमें नेटवर्किंग नहीं है। एक डॉक्टर भी जो है ना, एक डॉक्टर भी बैठा हुआ है ना, तो जब तक उसके पास कोई पेशेंट नहीं ना आएगा उसकी अर्निंग नहीं होगी। यहाँ पे भी तो नेटवर्किंग ही है ना, पर्सन टू पर्सन ही काम चलता है। हर इंसान ने काम करने के लिए दूसरे इंसान की हेल्प लेनी है। हर इंसान के पास जब तक दूसरा कोई पर्सन नहीं आएगा उसके काम नहीं होगा। एक टीचर भी बैठा हुआ है ना, जब तक उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं आता उसकी जो है अर्निंग नहीं होती। जाहिर सी बात है वो किसी को पढ़ाएगा ही नहीं, उसके पास अर्निंग कैसे होगी। ट्विटर को ले लें, डॉक्टर को ले लें, किसी को भी ले लें, हर फील्ड में जो है आपको पर्सन रिक्वायर्ड होती है।
तो नेटवर्किंग तो हर जगह पे करनी होती है, कोई बगैर नेटवर्किंग वाला प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि पर्सन कहते हैं कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लाइक मुझे आपकी सारी बात भी समझ आ गई, सारा काम भी समझ आ गया, लेकिन मैं काम कैसे करूँ, मैं पर्सन कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास तो कोई पर्सन ही नहीं है, तो मैं पर्सन कैसे लेके आऊँ। तो आप जो है उस बंदे को अगेन ये एग्जांपल दें कि लाइक जब आप स्टूडेंट थे, आपके माइंड में कोई गोल था कि मैंने बैंकर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो क्या उस चीज़ की स्टडी करते वक्त आप स्टार्ट से अंत तक यही सोचते रहते कि क्या मेरे पास, मैं डॉक्टर बन गया, मेरे पास पेशेंट ना आया तो फिर मेरे तो सारे पैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैंने इतनी स्टडी कर ली, मैं टीचर बन गया, मेरे पास स्टूडेंट ही पढ़ने ना आए तो फिर कभी भी पर्सन ने कभी भी आपने ये चीज़ नहीं सोची है। क्यों नहीं सोची? क्योंकि आपको खुद पे यकीन होता है, अपनी स्टडी पे यकीन होता है कि मैं ये पढ़ूंगा तो मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा, लेकिन अचीव नहीं आप कर पाते, फिर भी आपको जॉब्स के लिए धक्के ही खाने पड़ते हैं, मिलता फिर भी आपको कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी आप ये चीज़ नहीं सोचते कि जो है मेरे पास पर्सन्स आएंगे कि नहीं। हर चीज़ के लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको कुछ मिलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी सेम ये चीज़ होती है कि पर्सन जो आपने लानी है ना, वो आपको सिखा दिया जाएगा आप कैसे ला सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, उन्हें अप्लाई करेंगे, पर्सन आपके पास आ जाएंगे। बस द थिंग इज कि आपको जो है अपनी माइंड को पॉजिटिव रखना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है तब तक काम नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म में टाइम कितना देना होगा, कि मैं कुछ जॉब होल्डर्स होते हैं, कुछ हाउस वाइफ होती हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो हम लोग ये वो काम करते हैं, देन हम इस टाइम पे जो है वर्किंग नहीं कर सकते। तो आप उन्हें बताएं कि जो है ऑनलाइन जो बिजनेस होता है वो इसी वजह से होता है। यहाँ पे टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप जिस टाइम पे जो है अवेलेबल है आप उस टाइम पे काम करें, बट मैक्सिममली जो है आप 3 आवर तो जो है आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास ये क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट भी कर लूँगा, काम भी समझ आ गई, सारा कुछ कर लूँगा, लेकिन मुझे अर्निंग कितनी यहाँ से हो जाएगी। लाइक मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कल परसों तक कितनी अर्निंग हो जाएगी। पर्सन इतने जो होते हैं ना, लाइक आते साथ ही उन्हें ये होता है कि मेरे हाथ में बस चीज़ रख दो। तो आप उन्हें बताएं, आप इन पर्सन को ज़्यादातर ये होता है अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे क्या इतना प्रॉफिट कितने अरसे में मिल जाएगा, इतने पैसे मुझे कितने टाइम में मिल जाएगा, हफ्ते में मुझे कितना मिलेगा, ये वो। तो आप उन्हें बताएं आप अगर करोड़ रुपए भी लगा देते हो ना, काम नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपको जो है अर्निंग अपनी अच्छी खासी जनरेट करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके जो है आप जितना टारगेट लेके आते हैं आपको जो है उतनी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। जितना आपका टारगेट होता है आप उस लिहाज से वर्किंग करें, आपको टारगेट सेट करवाया जाता है, आप कैसे कैसे वर्किंग करो उसके अकॉर्डिंग जो है आप काम वगैरह करें, तो जितनी आप अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग लाखों में कमा रहे हैं वो भी इसी प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, एंड जो लोग हज़ारों में कमा रहे हैं वो भी इधर से कमा रहे हैं। बस चीज़ क्या है, उनके स्किल्स हैं, इम्प्रूव है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनके स्किल्स में आई हुई है, और हमारे पास भी नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप स्टार्ट पे होते हो आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, अपने पहले आपको स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ती है, दैन ही उसके बाद जो है आप प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचते हैं। तो लाखों में भी लोग यहीं से कमा रहे हैं एंड हज़ारों में भी यहीं से कमा रहे हैं, एंड वो जो कुछ भी नहीं कमा रहे वो भी यहीं पे। तो जो है ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से चीज़ को लेकर चलते हो, किस तरीके से जो है चीज़ को डील करते हो, देन उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको यहाँ पे अर्निंग होती है। यहाँ पे फिक्स इनकम वाला कोई हिसाब नहीं होता कि आप बेशक अपना बेस्ट भी दोगे, जो 20-30 आपकी फिक्स्ड सैलरी आपको वही मिलेगी, या फिर जो है अगर आप नहीं भी करते तो नॉर्मल भी करते हो फिर भी आपको इतनी ही मिलेगी। तो ऐसा यहाँ पे सीन नहीं होता है। यहाँ पे जो है आप अगर ज़्यादा अच्छी मेहनत करते हैं आपकी ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है, अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आपको नॉर्मल ही होती है। तो इस लिहाज से जो है आपकी अर्निंग होती है। बाकी इसके अलावा जो है यही क्वेश्चंस होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें फेस करने को मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, लाइक मुझे यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट तो नहीं है यहाँ पे, या मेरे पास पैसे नहीं है, ये सारे इश्यूज जो है पर्सन के आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है आप पहले ना पर्सन को प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस दिखाएं, पहले अपनी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करें, इन्वेस्टमेंट को बाद में लेके आइए। जब पर्सन को इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है ना कि ये जगह मुझे लाखों में अर्निंग दे सकती है या हज़ारों में, मुझे जितनी भी चाहिए, ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे वो सारे बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, या वो सारी एडवांटेजेस दे सकता है जो मैं चाह रहा हूँ, देन पर्सन इन्वेस्टमेंट भी कर लेता है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे वो जहाँ से भी अरेंज करे ना। जिसके जो भी इशू होते हैं कि मैं अरेंज नहीं कर सकता, मैं एक बिजनेस तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ, ये वो पहले अपनी चीज़ की इंपॉर्टेंस दिखाएं, पहले उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दें,
सब कुछ उनके सामने प्रेजेंट करें, जो है डेली बेसिस के जो सीनियर्स की अचीवमेंट होती है, अर्निंग वगैरह होती है, उनके विड्रॉज वगैरह वो सब दिखाएं। पर्सन को इस चीज़ की श्योरिटी होगा वाकई में यहाँ पे अर्निंग है, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें। लेकिन आप ये ना कहें कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जस्ट ट्रेनिंग पे फोकस उनका कराएं, इन्वेस्टमेंट की बात जो है बाद में करें। बाकी यही सारे पॉइंट्स थे जो हमें डेली बेसिस पे हमारे सामने आते हैं। पर्सन यही डेली बेसिस पे हमारे सामने क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस करता है एंड ऑब्जेक्शन प्रेजेंट करता है। तो अगर इन इश्यूज को हम अच्छे तरीके से जो है गो थ्रू कर लें, इन इश्यूज को अच्छे तरीके से जो इनके सोल्यूशन वगैरह हमें इन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास सारे आंसर्स हैं ना, तो हम पर्सन के डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है पर्सन हमारे साथ काम कभी भी नहीं करता, क्योंकि हमारे पास खुद नॉलेज ही नहीं होता, हम बता ही नहीं पा रहे होते कि क्या काम है, कैसे है वो। पर्सन ने एक सवाल किया, हमने आगे से 50 जो है घुमा फिरा के उसे और ही कंफ्यूज कर दिया, कन्वर्सेशन को इतना लेंथी कर दिया कि बात जो है एक तो पहला उसका क्वेश्चन ही वो वहीं का वहीं है, एंड हमने आगे पीछे के सारे सवाल सुना के उन काम की बात की ही नहीं। तो यही इश्यूज होते हैं, इनको जो है आप लोग भी सब ट्राई करा करें कि इन चीज़ों को जो है इसके बारे में खुद भी रिसर्च किया करें, अपने माइंड से भी जो है, और उसके अलावा जो है सोशल मीडिया हैंडल से भी डेली बेसिस पे इनको रिसर्च करने की कोशिश किया करें। इसके अलावा अगर कोई पर्सन को क्वेश्चन करता है तो उसके बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च करें एंड देन पर्सन को जो है ना उसका रिस्पॉन्स करें खुद से, एंड इस तरीके से कि जिसका हमें भी कोई अच्छा खासा हाउ नो नहीं है, एंड विदाउट रिसर्च कोई नॉलेज होने के बगैर हम किसी का भी कोई भी आंसर नहीं कर सकते, उल्टा कंफ्यूज ही करेंगे और वो पर्सन बाकी का ही बनेगा। तो यही ऑब्जेक्शंस हैं जो डेली बेसिस पे जो है हमें पर्सन को डील करते वक्त फेस करने की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।